हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 39 शुरू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है जहां अब ली मिनसांग का शरीर पूरी तरह से अपोस्टल के नियंत्रण में है। उसकी चमकती हुई तलवार सुहो की ओर इशारा करती है और उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता होती है। मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था, ब्लैक मास्क वाले साबोट। सुहो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो ली मिनसांग को देखता है जो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके हाव भाव से साफ है कि कुछ गड़बड़ है। सुहो ठंडी आवाज में पूछता है, तो तुम वही अपोस्टल हो जिसे दूसरी दुनिया के देवता ने भेजा है। अपोस्टल हल्की मुस्कान के साथ अपनी चमकती पीली आंखों से उसे घूरता है। जैसा सोचा था, तुम पहले से ही हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हो। वो अपने सुनहरे पंख फैलाता है जिससे हवा में उसकी ऊर्जा लहराने लगती है। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया हूँ, इस दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए। सुहो उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। मेरे पिता इन लोगों की वजह से फंसे हुए हैं। ये सोचकर उसका खून खौलने लगता है। वो अपनी मुठियां भींचता है और युद्ध मुद्रा में आ जाता है। तुम्हें ये दुनिया इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसकी आवाज में एक अडिग संकल्प झलकता है। अचानक एक गूंजती हुई आवाज पूरी लड़ाई के मैदान को हिला देती है। वातावरण में दबाव बढ़ जाता है जिससे अपोस्टल और सुहो दोनों ठहर जाते हैं। एक नया पात्र सामने आता है, लिम तायू। उसकी उपस्थिति ही काफी है कि हर कोई सतर्क हो जाए। वो अपने धनुष को हल्के से पकड़ते हुए बोलता है, अब से तुम दोनों मेरी अनुमति के बिना हिल भी नहीं सकते। अगर जरा भी हिले तो तुम्हारे शरीर छलनी कर दूंगा। उसकी आंखें ली मिनसांग पर टिकी होती है। वो अपने तीर की डोरी खींचते हुए गुस्से से पूछता है, मिनसांग तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन उसके भीतर का शिकारी साफ समझ जाता है, यह वही ली मिनसांग नहीं है जिसे वह जानता था। सुहो भी यह सब देखकर चौंक जाता है। लिम तायू यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि वो कुछ और सोचे, अपोस्टल एक शरारती मुस्कान के साथ सुहो की तरफ देखता है। लगता है यहाँ हमारी बातचीत पूरी नहीं हो सकती, वो हल्के अंदाज में कहता है। चलो, अगली मुलाकात इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर होगी, ब्लैक मास्क। लिम तायू की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। कहाँ जा रहे हो, ली नुंग? और बिना एक पल गवाए उसने तीर छोड़ दिया। मैंने कहा था कोई नहीं हिलेगा। जैसे ही तीर छोड़ा जाता है, अपोस्टल तुरंत उसे देख लेता है और एक झटके में रास्ते से हट जाता है। लेकिन तीर अब सीधा सुहो की तरफ बढ़ रहा है। सुहो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बमुश्किल वो झुककर तीर को चकमा देता है जो उसके चेहरे के पास से गुजरता है। अपोस्टल अब हवा में अपने सुनहरे पंख फैलाकर ऊंचाई की ओर उड़ जाता है और सुहो जमीन पर तायू के तीर के विस्फोट से बचने की कोशिश करता है। लिम तायू रुकता नहीं। वो तुरंत कई तीर तैयार करता है और सटीक निशाना लगाकर उन्हें सुहो और अपोस्टल दोनों की ओर छोड़ देता है। हवा में तीरों की बौछार छूट जाती है। अपोस्टल हवा में चकमा देते हुए बड़ी आसानी से तीरों से बच जाता है, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया का प्राणी हो। दूसरी तरफ सुहो अपनी स्पीड और रिफ्लेक्स पर भरोसा करके हर तीर को चकमा दे रहा है। ये युद्ध अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रणनीति और कौशल का भी खेल बन चुका है। लड़ाई के बीच सुहो बड़बड़ाता है, लगता है लिम तायू भी ली मिनसांग को हराने के लिए आया है। इसी बीच सुहो की छाया से बारू की आवाज आती है। क्या तुम जवाब नहीं दोगे, युवा सम्राट? सुहो लिम तायू की तरफ देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। उसका रिएक्शन देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो अपोस्टल के साथ मिला हुआ है, लेकिन उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई है। लिम तायू भी गुस्से में आ चुका है। ये लोग मेरे तीरों को ऐसे चकमा दे रहे हैं जैसे ये कुछ भी नहीं। लेकिन वह अपने गुस्से को दबाकर खुद को एक लक्ष्य तक सीमित कर लेता है, ली मिनसांग। लेकिन अपनी झुंझलाहट में फंसने के बजाय लिम ने अपना पूरा ध्यान ली मिनसांग पर केंद्रित कर लिया। इस समय सबसे जरूरी था ली मिनसांग को हराना। मैं दूसरे आदमी के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। लिम की आभा अचानक भड़क उठती है। कच्ची ऊर्जा उसकी चारों ओर क्रैकल करने लगती है। वो अपने अगले हमले में और भी अधिक शक्ति डाल देता है। धनुष की डोरी पूरी तरह से तन जाती है। शायद यह मेरी खुदगर्जी थी कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ सकता हूं, मिनसांग। एस रैंक हंटर की जबरदस्त मना लहरों को महसूस कर अपोस्टल का शरीर सख्त हो जाता है। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमक उठती है और उसके मन में केवल एक ही ख्याल गूंजता है, यह मना बहुत खतरनाक है। ये बुरा हुआ, लेकिन जैसे ही लिम अपना विनाशकारी हमला छोड़ने वाला होता है, उसके पीछे कुछ हलचल होती है। उसकी घातक इंद्रियां तुरंत सक्रिय हो जाती है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। मैंने इसे आते हुए महसूस भी नहीं किया।
यह नामुमकिन है। वो तेजी से घूमता है, तीर अब भी कमान पर चढ़ा हुआ, और सामने के खतरे का सामना करता है। लेकिन जो दिखता है वह देखकर उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ जाता है। झाड़ियों के पीछे से एक गोबलिन डरी हुई आंखों से झांक रहा था। कोई आम गोबलिन नहीं, बल्कि सोहो का शैडो गोबलिन। वो छोटी सी काया कांप रही थी, और वो लिम के घातक तीर को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ने लगते हैं, और उसके घबराए हुए दिमाग में एक ही सवाल दौड़ता है, मैं यहां इस हालत में कैसे पहुंच गया? लिम, जो एक अनुभवी एस रैंक हंटर था, कुछ पल के लिए पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसका चेहरा उलझन में पड़ जाता है। रुको! एक गोबलिन? पूरी स्थिति की बेतुकी वास्तविकता उस पर बिजली की तरह गिरती है, और अगले ही पल उसका दिमाग पूरी तरह से रुक जाता है। और तभी उसे एहसास होता है, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। सोहो और अपोस्टल गायब थे। धीरे धीरे जलती हुई निराशा उसके भीतर पनपने लगती है। वो धनुष नीचे करता है और अपने दांत भींच लेता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस चाल में फंस गया। यह क्या बकवास थी यार? उसकी नजरें तेज हो जाती है, और उसका ध्यान वापस ली मिनसांग पर जाता है। मिनसांग, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारी असली योजना क्या है? दृश्य बदलता है। एक फोन बजता है। कोई मजबूत हाथ उसे उठाता है। समझ गया। तो ली मिनसांग भाग गया। गहरी, गंभीर आवाज। यह कोई और नहीं बल्कि हंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उनका चेहरा भावशून्य रहता है, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच झलकती है। पास में लिम तायू खड़ा था, उसके साथ चोय और मिहो। लिम गहरी सांस छोड़ता है, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मुझे माफ करिए, एसोसिएशन चेयरमैन। यह मेरी गलती थी। ली मिनसांग सामान्य नहीं लग रहा था। शायद किसी तरह के ड्रग का असर था। और उसके साथ एक और हंटर था। एक हंटर जिसने काला मास्क पहन रखा था। चॉय की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो तुरंत लिम की ओर मुड़ता है। उसकी आवाज घबराहट से तेज हो जाती है। रुको, काले मास्क वाला हंटर? क्या वो किसी ब्रॉलर जैसा दिखता था? लिम पलकें झपकाता है। चॉय की अचानक प्रतिक्रिया से कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। तुम्हें ये कैसे पता? चॉय के हाथ कसकर मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। उसके दिमाग में कुछ तेजी से घूम रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट डंगियोन ब्रेक के दौरान मैंने भी एक काले मास्क वाले हंटर को देखा था। वो अकेले मैजिक बीस्ट से लड़ रहा था। ब्लैक मैजिक बीस्ट के साथ कमरा अचानक एक अजीब खामोशी में डूब जाता है। एसोसिएशन चेयरमैन धीरे से आगे झुकता है। उसकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई थी। उसकी पैनी नजरें सोच में डूब जाती हैं, जैसे कोई पुरानी याद उसे खींच रही हो। जिनवू, शैडो आर्मी, ब्लैक मैजिक बीस्ट्स। अगर ऐसा है, चेयरमैन सोचता है, तो वो जिनवू की सेना होनी चाहिए। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके दिमाग में एक संभावना कौंधती है, लेकिन वह खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करता है। क्या ये हो सकता है कि गायब हुआ हंटर जिनवू वापस आ चुका है? उसकी उंगलियां मेज पर धीमे धीमे टप टप बजने लगती है। कमरा उस शांत लय में डूब जाता है। लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। नहीं, अगर जिनवू सच में वापस आया होता, तो वो इस पूरी स्थिति को पलक झपकते ही खत्म कर देता। मतलब, ये कौन हो सकता है? दृश्य दोबारा बदलता है। अब हम क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर है, वही जगह जिसे अपोस्टल ने अपनी अंतिम लड़ाई के लिए चुना था। सोहो उस वीरान शिखर पर पहुंचता है। उसके कदम अडिग और दृढ़ थे। उसकी आंखें क्षेत्र को तेजी से स्कैन करती है, और फिर उसकी नजर अपोस्टल पर टिक जाती है। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा, पहले से ही सोहो का इंतजार कर रहा था। हवा तेजी से चलती है। उनके बीच एक रहस्यमयी खामोशी तैरने लगती है। सोहो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। अपोस्टल, अपनी तलवार पर आराम से झुका हुआ, एक धीमी, शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखता है। अब कोई बाधा नहीं। यही वो युद्धभूमि है जिसका हमें इंतजार था। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक उभरती है। अपनी तलवार को उठाकर वह सीधा सोहो की ओर इशारा करता है। हैरानी की बात है, वो कहता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? भागने। सोहो उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान देता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे ही हालात बिगड़ेंगे, तुम ली मिनसांग का शरीर छोड़ दोगे। अपोस्टल अब और भी ज्यादा उत्साहित लगता है। सुना है, इस दुनिया की अंधकार शक्ति को शैडो मोनार्क कहा जाता है। बताओ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? सोहो ठंडी नजर से उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। और फिर एक सर्द आवाज गूंजती है, अराइज। सोहो की छाया से अनगिनत राक्षसी सेनाएं बाहर निकल आती है। स्वैम्प किंग, जहरीला विशाल सेंटिपीड, हाइट्रोल और टूम वार्डन। इसके बाद सोहो अपनी इन्वेंट्री से एक खास चीज निकालता है, शैडो डंगियन की चाबी। अपोस्टल के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो जाती है।
उसे अब समझ आ रहा है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सोहो की आंखों में एक ठोस इरादा चमकता है। अब कोई रुकावट नहीं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अपोस्टल धीरे से हंसता है, उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। अब मजा आएगा। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 39 का पूरा रिकैप। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए BYY।